हेलो भाई, इससे पहले जो क्लास मैंने बनाया था वो ऑब्जेक्टिव एम एंड ऑब्जेक्टिव पे। नाउ अब नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में आज पढ़ेंगे हम, जो कि मेन पेपर यूपी एलटी ग्रेड एंड केवीएस के लिए रहेगा। ये काफ़ी हेल्पफुल क्लास है। आप जो पुरानी वीडियो है मेरी वो भी देख सकते हैं और इसे भी। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल क्लासेस अच्छी लगे तो। फर्स्ट पॉइंट इज प्रमोट फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडोरेंस। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, obesity, diabetes, and hypertension by encouraging an active lifestyle. प्रमोट फिजिकल हेल्थ मतलब जो कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड, जो फिर हार्ट से रिलेटेड फिटनेस होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाना, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, इंडोरेंस लेवल। ठीक है। उन काफ़ी इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है थ्रू फिजिकल एजुकेशन। एंड रिड्यूस रिस्क डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। ये इन सभी बीमारियों से बचाने में काफ़ी हेल्प करता है। शारीरिक शिक्षा हृदय स्वास्थ्य, शक्ति, लचीलापन और सहन शक्ति को बढ़ाती है। यह सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देकर हृदय रोग, मोटापा, डायबिटीज़ एंड उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी जोखिम को कम करती है। सेकंड पॉइंट इज़ मेंटल हेल्थ बेनिफिट, मतलब साइक मेंटेलिटी रूप से किस तरह से महत्वपूर्ण, मतलब हमारे दिमाग, मतलब मानसिक को किस तरह से स्वस्थ रखना एंड इम्प्रूव करना, फॉर लाइक एंजाइटी को कम करना, स्ट्रेस को कम करना एंड रीजनिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मानसिक स्वास्थ्य के लाभ, एक्सरसाइज हेल्प रिलीज एंडोमॉर्फी सॉरी endorphins that reduce stress and anxiety. It's improve mood, help fight depression and enhance overall mental well-being। मतलब मानसिक रूप से, संपूर्ण मानसिक रूप से स्वास्थ्य रखने में मदद करता है। व्यायाम में एंडोफ्रिन हार्मोन निकलते हैं जो तनाव और चिंता को कम करते हैं। यह मनोदशा को बेहतर बनाता है, अवसाद से लड़ने में मदद करता है और संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। थर्ड पॉइंट इज डेवलपिंग सोशल स्किल। सोशल रिलेटेड स्किल्स भी डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। टीम स्पोर्ट्स एंड ग्रुप एक्टिविटी encourage communication, cooperation and teamwork. Children and young adults learn friendship, respect and social behavior। फिजिकल एजुकेशन का क्या है कि सोशली रूप से, सोशल मतलब सामाजिक रूप से भी डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसमें हम किसी, जैसे कोई खिलाड़ी गेम में इन्वॉल्व रहता है, टीम गेम में, तो आपस में कम्युनिकेट करना, बात करना, दूसरे टीम के साथ मिलना, उनसे अच्छे बिहेव कर, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, ये सभी एक खिलाड़ी में डेवलपमेंट होता है। टीम खेल और समूह गतिविधियाँ संचार, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देती है। सच्चे और युवा मित्रता, सम्मान और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, जिससे इन्हेंस कंसंट्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकाग्रता और शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार। जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस लाइक स्कूल से रिलेटेड हो गया।
Regular physical activity improve blood circulation and oxygen supply to the brain. This leads to better concentration, memory, and academic achievement. एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है कि जब हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है बॉडी में। और जिस तरह से सर्कुलेशन फास्ट होता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ऐसे ज़रूरत हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी को विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी सप्लाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। तो जितना ज़्यादा आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं जितने टाइम के लिए, उतना ज़्यादा बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है ताकि बॉडी रिलैक्स रहे एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। नियमित शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में रक्त संचार और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाती है। इससे एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, स्मरण शक्ति और शैक्षिक उपलब्धि में सुधार होता है। बिल्ड कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन, चरित्र और अनुशासन का निर्माण। फिजिकल एजुकेशन डेवलप क्वालिटी लाइक determination, patience, discipline, and perseverance. It teach individual to handle success and failure gracefully. शारीरिक शिक्षा दृढ़ता, धैर्य, अनुशासन और लगन जैसी गुणों का विकास करती है। यह व्यक्ति को सफलता और असफलता को संतुलित रूप से स्वीकार करना सिखाती है। अब फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक प्लेयर, स्टूडेंट सभी को डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। मेनली किस तरह से आप ग्राउंड में जाना, किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करना एंड अपने इक्विपमेंट से रिलेटेड केयर करना, एवरीथिंग रिलेटेड टू फ्रॉम अदर पीपल, मतलब दूसरों के साथ किस तरह का बिहेव करना हो गया, है ना, अच्छी गुण का विकास हो करना अपने अंदर। ये सारे फिजिकल के थ्रू आपको सिखाया जाता है। बस आप इस बात का ध्यान रखिए, ये थियोरेटिकल क्लास है तो या आप नोट्स बना सकते हैं या यहाँ से स्क्रीनशॉट के थ्रू आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। काफ़ी हेल्पफुल क्लास है ये। फिजिकल डेवलपमेंट help in the development of gross motor skill, coordination, balance, and body awareness, which are essential for daily activity. यह मोटर कौशल, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड शरीर की जागरूकता का विकास करती है जो दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। रिक्रिएशनल रिक्रिएशन एंड स्ट्रेस रिलीफ। अब फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी के थ्रू, रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन भी कर सकते हैं, इंजॉयमेंट कर सकते हैं एंड एक्टिविटी के थ्रू आप अपने स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड रिलैक्सेशन, enjoyment and help reduce stress, improving overall quality of life. शारीरिक गतिविधियाँ मनोरंजन और विश्राम प्रदान करती है, तनाव को कम करती है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है। कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास। कई बार होता है कि आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी अदर स्टेट में जाकर आप गेम खेलते हैं, तो वहाँ के कल्चर को समझना, एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर के साथ बात करना, उनकी लैंग्वेज को समझना, उनके
संस्कृति को समझना, अपनी संस्कृति का बारे में बताना, इन सब का आदान प्रदान होता है। मतलब इससे रिलेटेड एक प्लेयर में विकास होता है, जानने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है उनको एक दूसरे के बारे में। स्पोर्ट्स ब्रिंग people from different culture together. They learn about each other, custom, tradition, and lifestyle, promoting cultural understanding. खेल विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाते हैं। वह एक दूसरे की परंपरा, रीति रिवाजों और जीवन शैली को समझते हैं, जिससे संस्कृति विकास होता है। ये टोटल 8 पॉइंट थे नीड एंड इम्पोर्टेंस फिजिकल एजुकेशन के। इसके कुछ और भी अदर इम्पोर्टेंस हैं जो आप ऐड कर सकते हो अगर आपको बेटर लगे तो। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के अन्य महत्व मतलब हो गया प्रिवेंट एंड ट्रीट्स मैनी डिजीज, मतलब किसी बीमारी से आप किस तरह से बच सकते हो उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है, उससे नॉलेज मिलता है। टीचर एथिकल वैल्यू एंड गुड बिहेवियर, नैतिक मूल्यों और अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है। मतलब एक बच्चे में किस तरह का बिहेव होना चाहिए उससे रिलेटेड भी नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये प्रोवाइड्स एक्टिविटीज़ यूजफुल इवन इन लेटर लाइफ, ऐसे गतिविधियां सिखाता है जो जीवन के बाद के चरणों में भी उपयोगी होता है। मतलब आप कोई एक्टिविटी अभी सीखें और बाद में काफ़ी हेल्पफुल हो जाके आपको बेनिफिट मिले। प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थी लाइफस्टाइल, मतलब अच्छा जीवन जीना, फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देना, उसके बारे में जानकारी मिलता है। शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देता है। ठीक है, स्लो स्लोज एंड गेनिंग प्रोसेस, बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है। अगर आप फिजिकली मेंटली सोशली एंड साइकोलॉजी रूप से बिल्कुल फिट है, इमोशनली फिट है, तो आपका जीवन शैली बढ़ जाता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, किसी गलत चीज़ों का खान पान नहीं करते हैं, तो आपका फिजिकली मेंटली सभी तरह से आप बिल्कुल फिट रहते हैं। तो एक कहते हैं ना कि एक व्यक्ति में पर्सनैलिटी डेवलप होता है। हेल्प इन बेटर स्लीप एंड रिलैक्सेशन, अच्छी नींद और विश्राम में सहायता। अब अब कई बार होते हैं व्यक्ति तो नॉर्मली कोई वर्कआउट करता है या काम करता है तो थक जाता है। जब फिजिकल वर्कआउट एक स्पोर्ट्स प्लेयर करता है 1 1 घंटे 1.5 1.5 घंटे का, कई बार तो ग्राउंड में रहना पड़ता है, जिस कारण उनकी बॉडी काफ़ी थक जाती है। फटीग के कारण उनकी बॉडी का रिकवरी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिकवरी आपको नहीं अच्छी आपकी रिकवरी अच्छी तरह से नहीं होगी तो इससे क्या होगा, इंसर्ट होने का चांसेस एंड बीमारी डिजीज़ डिजीज़ तो नहीं कहते, मतलब बीमार होने का ज़्यादातर चांस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ एक्सरसाइज एंड देयर बेनिफिट। फिजिकल एजुकेशन से क्या करता है, किस बॉडी पार्ट्स का किस तरह का एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज अ प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देते हैं। कई बार होते हैं कई प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलते हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, इंटरनेशनल हो गया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गए, तो उस लेवल पर एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। डेवलप कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, मतलब व्यक्तिगत चरित्र एंड का विकास होना, पर्सनैलिटी डेवलप होता है इसके थ्रू। नेक्स्ट इज अ टीचर इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, इससे क्या होता है कि एक न्यूट्रिशन के बारे में पता चलता है, बैलेंस डाइट के बारे में पता चलता है। सॉरी, किस तरह का डाइट आपको लेना चाहिए, किस पर्सनैलिटी के व्यक्ति को किस तरह का डाइट सूट करेगा, उसके बारे में नॉलेज मिलता है हमें। नॉलेज ऑफ
कैलोरी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर, कैलोरी सेवन और खर्च का ज्ञान होता है इससे। हेल्प इन कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लेजर टाइम, मतलब फ्री टाइम समय को कैसे यूज करना चाहिए, आवश्यक समय के रचनात्मक उपयोग में सहायता, ठीक है ना। फ्री समय को आप किस तरह से यूज करना सीखते हैं किसी एक्टिविटी में। आजकल के ट्रेडिशनल ये हो गया कि बच्चे बच्चे आजकल फ़ोन में इन्वॉल्व रहते हैं, ख़ास तौर पे इंडिया में। तो जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे आपके बॉडी को उतना बेनिफिट मिलेगा। ग्राउंड में जाना सीखिए, ग्राउंड में बच्चों को इन्वॉल्व रखना सीखिए, ठीक है ना। तो ये क्लास जो था नीड एंड इम्पोर्टेंस पे था। इससे पहले जो फर्स्ट क्लास मैंने कराया था डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग वगैरह जो था, एंड सेकंड क्लास जो मैंने करा था एम ऑब्जेक्टिव, और ये हो गया आपका नीड एंड इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्लास जो आएगा बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक रहेगा, वो जल्दी क्लास लाएंगे आपके लिए। तो थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना आप। ओके, मिलते फॉर नेक्स्ट क्लास।